काइंडली सभी पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ग्रुप में एंड अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को जो भी सेशन पे नहीं आए उनको सेशन में लेकर आते हैं, उनको बता दें मीटिंग स्टार्ट हो गई। विद इन 2-3 मिनट से हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन्स ठीक होंगे एंड नवंबर मंथ जैसे कि हमारा स्टार्ट हो गया है। वर्किंग सबने स्टार्ट कर दी? वर्किंग सभी ने स्टार्ट कर दी है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आज का जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, मुझे बताएं कि इनरोलमेंट निकलवाने में किस किस को इशू आ रहा है। इनरोलमेंट्स का इशू किस किस को फेस करने को मिल रहा है? मुझे मुझे कैसा रहेगा कि आज हम सीख लें कि इनरोलमेंट्स की बारिश कैसे हो। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा कि आज हम सीख लें कि इनरोलमेंट्स की बारिश कैसे हो, हम फॉलोअप करें और इनरोलमेंट आ जाए। एक ऐसी हाइप के साथ और एक ऐसा प्रोफेशनल फॉलोअप बना के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने अपनी वर्किंग में ऐड कर लिया, उस तरीके से फॉलोअप किया, आपका फॉलोअप बहुत बेस्ट होने वाला है। आपका पर्सन आपको डेफिनेटली इनरोलमेंट दे के जाएगा। बट शर्त ये कि आपका पर्सन मिच्योर होना चाहिए। अगर आपके पास मिच्योर पर्सन आ जाता है, अगर 5 मिच्योर पर्सन हैं और आप उनके फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो जिस तरीके से जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके 5 में से 4, 3 पर्सन सीखा आपको इनरोलमेंट देंगे। ऐसा फॉलोअप बनाया। स्टार्ट करें? अच्छा, मुझे बताएंगे खाली इनरोलमेंट निकालनी कैसे है उस चीज पे बात करें, या प्रॉपर फॉलोअप कैसे करना है 7-8 मिनट का, उस चीज पे बात करें? प्रॉपर फॉलोअप। चलें ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के फॉलोअप हैं। ओके, एक फॉलोअप वो मैं आपके लिए रेडी करके आया हूँ जो अभी सर हसान ने सेशन लगाना है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली लोगों को इशू आ रहा है कि जो डेमो सेशन हमारा रिकॉर्ड हुआ है 20 से 25 मिनट का आसान सर का, ओके, उसमें इशू ये आ रहा है कि एनरोलमेंट तो आ रही है बट ये कि रेशो ज्यादा नहीं आ रहा। 10 लोगों को सेशन दे रहे हैं, 2-3 इनरोलमेंट्स आ रही है या एक इनरोलमेंट आ रही है, समटाइम्स कि वो भी नहीं आ रही, एंड मोस्टली न्यू एज जो है उनसे बिल्कुल भी इनरोलमेंट्स नहीं आ रही। ऐसा ही है। तो यहाँ पर अब जो सर आसान सेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा न्यू डेमो सेशन, जिसमें हम फॉरएवर को फर्स्टली सेशन में इंट्रोड्यूस कर देंगे, एफएलपी को। सो उसका फॉलोअप किस तरीके से करना है और एनरोलमेंट किस तरीके से निकालनी है, वो फॉलोअप भी मैं आज ही इसी सेशन में सिखाऊंगा। ओके, कि एक्चुअल में जो सेशन अभी आएगा, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका फॉलोअप करके एनरोलमेंट कैसे निकालनी है वो भी मैं सिखाऊंगा। एंड अभी जो डेमो सेशन आप लोग दे रहे हो, ठीक है, पर्सन को 25-30 मिनट का, कैसे दिखे वो फॉलोअप करके एनरोलमेंट निकालनी है वो भी सीखे हम सीखेंगे। अगर अभी कोई उमाइम का यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन एफएलपी सेशन है, अगर कोई पर्सन वो यूज कर रहा है तो उसका भी फॉलोअप, ठीक है, इंशाल्लाह हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉलोअप करके इनरोलमेंट निकालनी है। ओके, तो बहुत मजे का सेशन होने वाला है। अगर कोई पर्सन व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है,
तो वो छोड़ दे, सेशन में आ जाए, अपनी कॉपी वॉपी लेकर बैठ जाए। ओके, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब आप पर्सन को स्टार्टअप ले रहे हो अपने पर्सन के साथ, या इनकेस आप कॉल पर ले रहे हो, अच्छा यहाँ पर मोस्टली लोग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग वॉइस पे कर रहे हैं या कॉल पर कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग वॉइस पे कर रहे हैं या कॉल पर कर रहे हैं? कॉल पर, ठीक हो गया, वेरी गुड। अगर पर्सन कॉल पर आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है, आप कॉल पर प्रोस्पेक्टिंग कर लो। अगर पर्सन कॉल पर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आप मैसेज पे भी डिटेल्स दे सकते हो, वॉइस नोट पे भी डिटेल्स दे सकते हो। आपने जस्ट इनवाइट करना है उसको सेशन के लिए, सेशन देकर, ठीक है, आपने फिर अपना फॉलोअप करना है। अब जब फॉलोअप के लिए आप कॉल पर लेकर आ रहे हो तो कॉल पर किस तरीके से लेकर आना है, ठीक है। मैं आपको पहले ये चीज बताता हूँ कि कॉल पर किस तरीके से पर्सन को लेकर आना है, फिर फॉलोअप किस तरीके से कंडक्ट करना है, प्रॉपर फिर हम फॉलोअप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन केस मान लो कि आपके पर्सन ने सेशन देख लिया, सेशन देखने के बाद पर्सन आपको कह रहा है कि सर सेशन देख लिया मैंने, ठीक है, अब मुझे बता दें क्या क्राइटेरिया है, नेक्स्ट कम्युनिटी में ऐड कर दें या वॉटेवर, कोई भी जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस गाइड कर दें। अगर तो पर्सन आपको बोल रहा है कि मुझे मैसेज या वॉइस नोट पे बताएं, वैसे तो मैंने लाइक एक वॉइस नोट बनाई हुई प्रॉपर, वो वॉइस नोट भी मैं यूज करता हूँ। अगर कोई पर्सन, ठीक है, ज्यादा मतलब बोलता है कि मैं कॉल पर नहीं आ सकता, इशू है या रात का टाइम हो जाता है, तो प्रॉपर मैंने एक 2 से 3 मिनट का वॉइस नोट बनाया हुआ है जिसमें मैंने प्रॉपर फॉलोअप किया हुआ है और इनरोलमेंट निकलवाने का प्रोसेस सारा गाइड किया हुआ है उसको। वो मैं वॉइस नोट भेजता हूँ पर्सन को। जैसे कि 5 लोगों को भेजा तो 2 लोग या 1 लोग, ठीक है, इनरोलमेंट दे ही देते हैं, बट रेशो उतना नहीं आता, बट ये कि दे देते हैं ना। पर्सन वेस्ट करने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ इसके लिए कर लें, तो ये बेस्ट लगा मुझे। तो अब वो वॉइस नोट, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आप चाहो तो उसी तरीके से वो वॉइस नोट अपना रेडी कर सकते हो और अपने पर्सन को भेज सकते हो, अगर कोई पर्सन फॉलोअप के लिए कॉल पर नहीं आ रहा। वैसे तो अगर पर्सन को कॉल पर लेकर आना है तो उसके चांसेस ये हैं कि मैं पर्सन को बोलता हूँ, देखिए जो क्राइटेरिया पॉसिबल था मेरे लिए मैसेज और वॉइस नोट पे गाइड करना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपको जस्ट 4 से 5 मिनट की कॉल करूंगा, कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड करूंगा, एंड मैं ये चेक करूंगा, आपका माइंडसेट शॉर्ट टेस्ट लूंगा कि क्या आप वाकई में एलिजिबल हो मेरी कम्युनिटी के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। सो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज मैं आपका फॉर्म कैंसिल कर दूंगा। दैट्स इट। इस तरीके से एक वॉइस नोट प्रॉपर करता हूँ। 70 to 80% ठीक है, ये कि मुझे जो रिस्पॉन्स आता है, पर्सन बोलता है ओके एग्री, मुझे कॉल कर लें आप, ठीक है, या पर्सन बोलता है कि आप, ठीक है, मुझे इस टाइम पे कॉल कर लीजिएगा, क्या इस टाइम पे कॉल कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। पर्सन कॉल पर आ गया, कॉल पर आने के बाद क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, आप पॉइंट्स को लिख लो, एंड देन आपने वैसे ही फॉलो करना है। ये फॉलोअप मैं डेमो सेशन का बता रहा हूँ, जो कि आसान सर का 30 मिनट 25 मिनट का जो डेमो सेशन है उसका फॉलोअप किस तरीके से करना है। ओके, सबसे पहले फर्स्टली पर्सन से सलाम कर लिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, होपफुली आप ठीक होंगे। ओके, अच्छा, आपने अगेन पर्सन से क्या पूछना है, हम क्या पूछते हैं, अपना रीजन बताओ। ओके, आप क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या इशू है, क्या रीजन है, आपने पूछना है कि आप क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, ओके, हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों आना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, रीजन नहीं, क्या प्रॉब्लम है। देन पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। एक्चुअल में हमें आप पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे साथ कनेक्ट होगा। हम क्या करते हैं, हम रीजन पूछते हैं और हमें आगे से जवाब क्या आता है, यार बस एਵੇਂ ही फालतू थी तो सोचा कुछ कर लूं। अब हमें तो उसका रीजन नहीं मिला ना, हमें तो उसकी नीड नहीं मिली, उसकी नीड हमने आइडेंटिफाई करनी है। अगर नीड हमें नहीं पता होगा तो हम क्लोजिंग कैसे करेंगे, नीड नहीं पता होगा तो हम कैसे फॉलोअप करेंगे। तो हमें उसकी नीड जाननी है, और नीड पर्सन प्रॉब्लम पे बता देगा आपको कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है घर में, या फाइनेंशियली थोड़ा सा इशू है, तो डेट्स वाई मैं ऑनलाइन वर्क करना चाह रही हूँ, या मैं इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रही हूँ। इस तरह के वो आपको आंसर्स देगा। तो आस्क द राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने राइट करना है। पहला, आपने क्या क्वेश्चन करना है पर्सन से कि आप क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट, आपने एक स्टोरी रिलेट करनी है, सेल्फ स्टोरी। ओके, अपनी स्टोरी एक रिलेट करनी है उससे। अब वो पर्सन बोल रहा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मोस्टली पर्सन यही बोलते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, या फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इस तरीके से पर्सन मोस्टली, ठीक है, हमें बोलते हैं। ओके, अब आपने बोलना है कि अच्छा वाओ ग्रेट, अच्छा जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा था, अच्छा जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा था तो लाइक मेरा भी यही रीजन था, थोड़ी सी घर से जो पॉकेट मनी मुझे मिल रही थी तो वो पूरी नहीं हो पा रही थी, फाइनेंशियल थोड़ी सी क्राइसिस में चला गया था, तो मैंने सोचा यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा यार कुछ करना चाहिए, तो मैं स्क्रॉल करता रहा, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, बट जो मुझे काम मिल रहा था, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे जो मुझे काम दे रहे थे, तो कंटिन्यूसली 5 to 6 आवर्स, ठीक है, मैंने देने थे। अब बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, 5-6 घंटे मेरे लिए मैनेज करना अपनी स्टडी के साथ मुश्किल था।
बीइंग अ स्टूडेंट मुझे अपनी स्टडी के साथ 5-6 घंटा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल था, तो बात नहीं बन रही थी। तो अचानक ऐसे स्क्रॉल करते करते एक दिन देखिए डायमंड क्लब मेरे सामने आ गया और ये सेशन मैंने देखा। एंड इस सेशन में देखिए मुझे जॉब एंड बिजनेस के डिफरेंसेस बताए, तो मुझे लगा कि लाइक यार ये वही प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअल में मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, जिसमें मुझे टाइम भी कम देना पड़े, मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो और मैं एक्चुअल में एक अच्छा काम कर लूँ, मुझे अर्निंग्स भी हो जाए। ठीक है, इसमें मुझे पता चला कि मुझे टाइम फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्चुअल में ठीक है, फिर मैंने इस चीज को अच्छे से समझना शुरू किया। ओके, एंड नाउ अब जैसे कि आपने जो अचीव किया है अपने बारे में बता सकते हो। कि जैसे कि मैंने स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप करने के बाद मैंने आज ये अचीव कर लिया, मैं ये कर चुका हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्सन को। तो ये चीज एक थोड़ी सी सेल्फ स्टोरी हो गई, और आप उसको ये एक तरीके से हिंट दे रहे हो उसके माइंड को कि मैं भी फाइनेंशियली ठीक है आज स्टेबल होने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आया था और हो चुका हूँ या हो रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज ठीक है, आप एक स्टोरी रिलेट कर रहे हो ठीक है उससे, कि लाइक आप काफी जगह ठीक है अपना टाइम वेस्ट करके आए होगे। आपको कहीं 5 घंटा काम करना होगा, कहीं 6 घंटा काम करना होगा, असाइनमेंट वर्क हो गया या वट एवर ठीक है, इस तरह के आपको वर्क मिल रहे होंगे। बट हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी, बट मैंने इस काम को किया तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब नहीं हुई। मोस्टली स्टूडेंट ही आते हैं हमारे पास, तो इस चीज को लेकर काफी फोकस हो जाता है कि यार हाँ मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो और मैं एक अच्छी इनकम सोर्स ढूंढ लूँ। ठीक है, अच्छी इनकम सोर्स ढूंढ लूँ। नेक्स्ट ठीक है, पर्सन एग्री करता है, मैं बोलता हूँ ओके ठीक हो गया। तीसरा ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट ठीक है हमारा क्या होगा? तीसरा पॉइंट हमने पूछना है, अच्छा आप मुझे बताओ आपने सेशन कंप्लीट वॉच किया, सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा? ठीक है, आपको सर आसान ने क्या बताया, आपको सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा? अब पर्सन आपको जो भी बताता है आप उसको सुन रहे हैं। ओके, आपको बताया आपको कि सर ने अपनी मदीने वाली वीडियो दिखाई, मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा, या मुझे लाइक मरियम नवाज की न्यूज़ थी वो सुन के ठीक है लाइक मैं काफी ज्यादा मतलब शॉप में चले गई, या वट एवर जो भी आपको वो अपना बेस्ट पार्ट बताया आपने सुनना है। ओके ठीक हो गया, अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट ठीक है, चौथा पॉइंट ठीक है, चौथा पॉइंट आपने पूछना है कि आपको सर हसान ने जॉब एंड बिजनेस के डिफरेंसेस बताए। ओके, तो जॉब एंड बिजनेस ठीक है, अगर आपके पास लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक जॉब एक बिजनेस, तो आप किसको प्रेफर करोगे? बिंग अ स्टूडेंट ज्यादा किस चीज को प्रेफर करोगे? पर्सन बिजनेस को चूज करता है, मुझे जहां तक मेरे पास पर्सन है वो बिजनेस को चूज करते हैं। ओके, अब बिजनेस को चूज करते हैं, आपने क्या करना है, तो रीजन पूछना है, रीजन क्यों चूज कर रहे हो। तो वो बताता है कि बिजनेस में फ्रीडम है, बिजनेस में इनकम अच्छी आती है, या बिजनेस के फायदे बहुत बताए सर आसान ने, इस तरीके से ये वो इस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो आपने क्या करना है, ओके वेरी गुड दैट्स ग्रेट ठीक है, मेरे भी कुछ यही रीजन है, मेरे भी कुछ यही रीजन थे स्टार्टअप करने के। ये पॉइंट लिख लो कि मेरे भी पर्सन को रिलेट करना है कि जो एक्चुअल में वो उसका जो रीजन है वही मेरा रीजन है। ठीक है, जो मेरा रीजन है वही उसका रीजन है। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो वही सोच रहा है, जिस नेचर का मैं हूँ उस नेचर का वही है। पर्सन को इस तरीके से रिलेट करते हुए चलना है कि अच्छा वाओ सैम ऐसे ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है जॉब एंड बिजनेस के अगर डिफरेंसेस अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं लाइक बिजनेस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास टाइम फ्रीडम होता है, बिजनेस में हमारे पास एक टीम होती है। ओके, बिजनेस में हमारे पास एक नेटवर्क होता है, बिजनेस में हमारे साथ एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आता है। बिजनेस के बेनिफिट बता दिए उसको, ठीक है, और फिर जॉब के बेनिफिट बता दिए कि अगर हम जॉब करते हैं उसमें लिमिटेड सैलरी होती है, हमें जाना ही जाना होता है, हमारी अटेंडेंस जरूरी होती है। तो दैट्स वाई कि ये कि मैं बिजनेस को प्रेफर करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, पर्सन बोलता है यस एग्री ठीक हो गया, ओके ओके ओके। नेक्स्ट ठीक है, आपने पर्सन के डाउट क्लियर करने के लिए एक लाइन बोलनी है कि अब जैसे कि ठीक है आपको डाउट तो कोई नहीं रहा होगा। ठीक है, ये नहीं पूछना कोई डाउट है, आपने बोलना है कि अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। सर हसान में अपन ने देखिए स्क्रीन शेयर करके आपको एक वीडियो शो की होगी अपनी मदीने वाली, अपनी मदीने वाली वीडियो शो की होगी, जिसमें देखिए सर हसान अपने पेरेंट्स को डायमंड क्लब कम्युनिटी की वजह से हज पर लेकर गए। बिंगा मुस्लिम हम इस चीज को नहीं जुटला सकते, बिंगा मुस्लिम हम इस चीज को नहीं जुटला सकते कि वो बंदा झूठ बोल रहा है मदीना मुनव्वरा के बाहर खड़े होकर। क्या ऐसा ही है? पर्सन बोलता है जी जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, कोई डाउट तो नहीं रहा आपको? नहीं नहीं सर कोई डाउट नहीं, मुझे डाउट क्लियर हो गए। एंड स्पेसिफिक ठीक है, आपने देखा होगा मरियम नवाज की एक न्यूज आपको सरसा ने सुनाई होगी, उस न्यूज में देखिए डायरेक्टली हमारे जो मुल्क की लीडर है वही हमें बोल रही है कि हम जॉब सबमिट नहीं कर सकते। यूथ को चाहिए कि वो घर बैठे जिस तरीके से लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं दिरहम्स में डॉलर्स में, हमें भी वैसे ही करनी चाहिए। तो क्या हमें जॉब पर डिपेंड होना चाहिए? नो नो सर बिल्कुल भी नहीं, हमें जॉब पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, सेशन में ठीक है, पांचवा पॉइंट ठीक है, सेशन में सर हसान ने आपको 4 फील्ड्स के बारे में बताया होगा जो डायमंड क्लब कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है। वो कौन सी फील्ड्स है? पर्सन से क्वेश्चन करना है कि 4 फील्ड्स के बारे में आपको स्पेसिफिक बताया होगा, वो कौन सी फील्ड है मुझे बताएं। अब पर्सन बताता है ठीक है, नहीं बताता तो आपने एक्सप्लेन करना है पर्सन को। किस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 फील्ड्स प्रोवाइड करते हैं आपको,
डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ई कॉमर्स। ठीक है, ये चार फील्ड जैसी हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके सक्सेसफुल हो सकते हो और लोगों को सक्सेसफुल करवा सकते हो। ठीक है, अब यही चार फील्ड सीखे कि आपको स्कूल लाइफ में सिखाया, कॉलेज लाइफ में सिखाई, यूनिवर्सिटी लाइफ में सिखाई गई? नो, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में टिकट डायमंड क्लब कम्युनिटी टिकट आपको ये चार फील्ड के बारे में सिखाता है, जिसमें से आप स्पेसिफिक कोई एक फील्ड को भी चूज करके अर्निंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ डिजिटल रिक्रूटमेंट। मैं अपना बिजनेस रिक्रूट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, तो मैं ये चीज कर रहा हूँ। आपको इन चारों फील्ड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, एक्चुअल में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने करना है, किस तरीके से आपने अर्निंग करनी है, प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। समझ में आया आपको यहाँ तक? ओके। ओके, तो हमारी मैनेजमेंट है, छठा पॉइंट, हमारी मैनेजमेंट ने एक कम्युनिटी डिजाइन की है। ओके, हमारी मैनेजमेंट ने एक कम्युनिटी डिजाइन की है, उस कम्युनिटी में हम जस्ट सीरियस पर्सन को हायर कर रहे हैं। ओके, हमारी मैनेजमेंट ने एक कम्युनिटी डिजाइन की है, उस कम्युनिटी में हम पर्सन को, उस कम्युनिटी में सीरियस पर्सन को हायर कर रहे हैं। अब आपको पता ही होगा, माशाल्लाह से आप मेच्योर हो, समझदार हो, कि अगर इन केस के इंस्टाग्राम पर जैसे कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया, अब आप ही कांटेक्ट थोड़ी कर रहे हो, मुझसे तो 50 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, अब 50 का 50 बंदा सीरियस होगा? आप मुझे बताओ। पर्सन बोलेगा नो मैं सीरियस, हर पर्सन सीरियस नहीं होगा। अब हर फील्ड में क्या होता है कि कुछ पर्सन आते हैं जो टाइम पास करने आते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, कैसे ये? अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, इस चीज को चेक करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, हमने उस कम्युनिटी के छोटे से सर्विस चार्जेस फी रख दी, जो कि हर पर्सन अफोर्ड कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बहुत छोटे से मिनिमम से सर्विस चार्जेस हैं। वो कौन आप गेस कर सकते हो कितने होंगे? आप गेस कर सकते हो कितने होंगे? जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिक्रूटमेंट, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये चारों चीजें सिखाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है उस कम्युनिटी की क्या चार्जेस होंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर्सन बोलता है 10,000, 12,000, 5,000, 6,000। अगर पर्सन कुछ भी बोल रहा है, वॉट एवर, ठीक है, वो 2,000 बोल रहा है, आपने बोला आप अफोर्ड कर सकते हो 2,000, 10,000 अफोर्ड कर सकते हो? अब पर्सन बोले यस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, अगर कोई 10,000 बोल रहा है तो उससे जरूरी नहीं है 499 निकलवाओ, आप उससे 999 भी निकलवा सकते हो। ओके, अभी रिसेंटली पर्सन ने 5,000 बोले, मैंने 999 बोला, उसने इजीली दे दिए। ठीक है, अगर पर्सन 2,000 बोल रहा है, ओके, अगर पर्सन 2,000 बोल रहा है तो आप उसको 499 बता दो। अगर देखा जाए तो मोस्टली मैं 499 ही निकलवाता हूँ, ना इससे कभी ज्यादा निकलवाता हूँ, ना इससे कभी कम। बस अगर पर्सन ज्यादा जज कर लेता है तो मैं 999 की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, पर्सन ने जज किया, मान लो लेट सपोज 5,000, मैंने बोला अच्छा ठीक हो गया, मिनिमम है, एक दफा अगेन गेस कर ले। पर्सन अगेन गेस करता है, अगर वो रॉन्ग होता है तो मैं उसको बता देता हूँ एक्चुअल में इतनी अमाउंट ही रखी गई है इस वर्कशॉप की, जो एक्चुअल में इसकी वर्कशॉप की अमाउंट है वो है 499 रुपीज। ठीक है, 499 रुपीज, यूनो के लाइक हर पर्सन ठीक है अफोर्ड भी कर सकता है, ऐसा ही है। अब रखी क्यों गई है? अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई पर्सन टाइम पास करने आया, ठीक है, वो अपना 500 क्या 100 भी नहीं देगा, ऐसा ही है। अगर कोई पर्सन टाइम पास करना है तो वो अपना 500 क्या 100 भी नहीं देगा, ऐसा ही है। पर्सन एग्री करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट मैं उसको बोलता हूँ कि क्या आप टाइम पास करने तो नहीं आए? क्या आप टाइम पास करने तो नहीं आए? पर्सन बोलता है नो नो सर मैं टाइम पास करने नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ओके ठीक हो गया, आप मुझे बताओ आप कंफर्टेबल हो पे करने में, कोई इशू तो नहीं है आपको? पर्सन बोलता है नो मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बोलता हूँ इजी पैसा करोगे, जेस कैश करोगे, सादा पे करोगे, बैंक अकाउंट करोगे, ऑप्शंस रख दिए इसके आगे। इजी पैसा करोगे, सादा पे करोगे, जेस कैश करोगे, क्या करोगे? पर्सन स्पेसिफिक कोई एक अकाउंट चूज कर लेता है, मैं जेस कैश करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 7 पॉइंट। ठीक है, सातवां पॉइंट ये है कि आपने पर्सन को बोलना है कि एक बात बताऊं आपको, एक्चुअल में इस वर्कशॉप की जो अमाउंट थी ना वो 2,000 थी, पता है आपको? 2,000 में ये वर्कशॉप, इसकी एक्चुअल अमाउंट 2,000 रुपये, बट मैनेजमेंट की साइड से भी डिस्काउंट चल रहा है। स्पेसिफिक 5 लोग अगर मेरी साइड से कम्युनिटी में आएंगे तो वो 499 पे करेंगे। स्पेसिफिक अगर कोई 5 लोग ठीक है कम्युनिटी में आएंगे तो वो जस्ट 499 पे करेंगे। और 3 लोग ऑलरेडी कम्युनिटी के लिए मैं हायर कर चुका हूँ। जस्ट 2 स्लॉट्स मेरे पास रिमेनिंग रहती हैं, जस्ट 2 स्लॉट्स मेरे पास रिमेनिंग रहती हैं। और अभी स्पेंडिंग पे मेरे पास 14-15 लोग और हैं जिनसे मैंने बात करनी है आपकी कॉल के बाद। अभी आपकी कॉल के बीच में एक कॉल कट कर चुका हूँ मैं, आपको पता है, एक कॉल आ रही थी, मैंने 10-12 लोगों को सेशन दिया हुआ है और 10-12 लोगों से अभी मैंने बात करनी है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 10-12 लोगों से बात करता हूँ तो क्या कोई भी 2 लोग मुझे 499 नहीं देंगे? अगर 10-12 लोगों से बात करता हूँ क्या कोई 2 लोग मुझे 499 नहीं देंगे? पर्सन बोलता है जी सर देंगे, बिल्कुल देंगे, ऐसा ही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो पर्सन आई है, जो इतनी पैशनेट है, जितनी इतनी अच्छे माइंडसेट की है, इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि वो इसी वर्कशॉप के 2,000 पे करे। तो मैं नहीं चाहता कि वो इसी वर्कशॉप के 2,000 पे करे। तो आप मुझे बताओ कि कितनी देर में स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रही हो?
आपने ये नहीं बोलना अमाउंट कितनी देर में पे कर रही हो, आपने ये बोलना कि कितनी देर में आप मुझे एसेस प्रोवाइड कर रहे हो। तो पर्सन बोलती है विद इन 30 मिनट, या मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, या मैं अभी कॉल के बाद भेज देती हूँ, इस तरीके से। आपने बोलना है कि ओके ठीक हो गया, मैं आपको अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप एसेस प्रोवाइड कर दो मुझे, देन मैं आपको कम्युनिटी में कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस एंड कम्युनिटी में ऐड कर देता हूँ, बाकी का जो भी क्राइटेरिया क्राइटेरिया होगा मैं आपको वॉइस नोट पे गाइड कर दूँ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है बोलने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद ओके, मैंने 3 स्क्रीनशॉट सेव किए हुए हैं, ओके, जो मेरे अकाउंट में एनरोलमेंट आई हुई है, ठीक है। 500 500 500। कॉल खत्म होते ही मैं पर्सन की चैट में जाता हूँ, 3 स्क्रीनशॉट एक इसको सेंड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, जो मेरे अकाउंट में आई हुई है, ओके। शेयर करने के बाद मैं उसको एक मैसेज टाइप करता हूँ कि आप चेक कर लो, 3 पर्सन इनरोल कर चुके हैं, आई हैव जस्ट 2 स्लॉट्स, ओके। एंड नीचे उसको अपना इजी पैसा नंबर लिखता हूँ, या वट एवर जेस नंबर जो भी होता है वो नंबर लिख के, अपना नाम वगैरह लिख के उसके नीचे लिखता हूँ 499 पे, ओके, 499 पे, एंड आप मुझे एसेस प्रोवाइड कर दो, देन आई विल एड इन कम्युनिटी, दैट्स इट। ये मैं इसको भेज देता हूँ। अब जो पर्सन एसेस देखता है, कॉल पर हाइट देखता है कि एक पर्सन ने बोला कि 3 पर्सन को ऑलरेडी हायर कर चुका है, कम्युनिटी में इन कर चुका है, उसके बाद मैंने शो भी कर दिया कि 3 लोग मेरे साथ डन हो चुके हैं, जस्ट 2 स्लॉट्स मेरे पास रहती है। तो विद इन 20 30 15 मिनट के मेरे पास एनरोलमेंट आ जाती है। अगर आपके पास मिच्योर पर्सन है, जो वाकई में मिच्योर है, अगर 5 मिच्योर पर्सन के फॉलोअप आपने इस तरीके से किए, ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 के 5 दे देंगे, 5 के 5 टिक आपको एनरोलमेंट दे देंगे, कोई इशू नहीं आने वाला आपको एनरोलमेंट में। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो जड़ है वो आपका माइंडसेट है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को हल्का कर लो। हम 1,45,000 की क्लोजिंग करते हैं, हम एफएलपी वाले हैं। ये 500 की, 1000 की क्लोजिंग करना चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल, कुछ भी नहीं रखा हुआ। बिल्कुल इजीली कॉल पर जाओगे, कॉल पर जाने से पहले ठीक है, ऑफिस में 2 3 लोग जो हैं हम, ठीक है, हम जब फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करने से पहले हम क्या बोलते हैं, यार फॉलोअप करके आ रहे हैं, नहीं यार रुक जा यार, इनरोलमेंट निकलवा के लेगा, इनरोलमेंट निकाल के आता हूँ, इनरोलमेंट निकलवा के लाता हूँ, इनरोलमेंट निकाल लूँ फिर चलते हैं, इनरोलमेंट कर लूँ ये कर। इस तरीके से ये माइंडसेट है कि हमें पता है कि हम फॉलोअप करेंगे ना तो पर्सन इनरोलमेंट देगी। ये माइंडसेट अगर आप अपना कर लोगे ना फॉलोअप पे जाने से पहले, तो पर्सन आपको इनरोलमेंट देगा ही देगा, ठीक है। यहाँ तक का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। डेमोस्ट्रेशन का फॉलोअप किस तरीके से करना है, ओके, इस तरीके से आपने डेमोस्ट्रेशन का फॉलोअप करना है, यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आप दूसरा फॉलोअप, जैसे कि सर आसान अभी न्यू सेशन रिकॉर्ड करेंगे, उसमें एफएलपी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो एफएलपी के साथ हमने फॉलोअप कैसे करना है और किस तरीके से एनरोलमेंट निकलवानी है, और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। फॉलोअप थोड़ा सा लंबा होगा, जो मैक्सिमम फॉलोअप जाता है ना 18 मिनट, 18 17 18 17 मिनट का, ये अब जो मैं बता रहा हूँ, और जो ये फॉलोअप डेमोस्ट्रेशन का 7 8 मिनट का, 7 8 मिनट में एनरोलमेंट आ जाती है। अब जिसमें एफएलपी इंट्रोड्यूस हो गया ना, उसमें थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएशन भी हो गई, ओके, उसके बाद फिर एक एनरोलमेंट भी आ जाती है। 17 18 मिनट का फॉलोअप होता है, बट गारंटेड ये है कि फॉलोअप क्या नाम है, एनरोलमेंट आएगी आएगी, ओके। शुरू करें, दूसरा फॉलोअप पे शुरू करें। ओके, फॉलोअप शुरू करते हैं। अब जैसे कि इन केस ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर सर आसान सेशन लगा रहे हैं तो उसमें आप P1 P2 P3 एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने रिसेंटली एक सेशन लगाया था क्लोजिंग पर, ओके। अब क्लोजिंग पर सेशन लगाया था तो उसमें मैंने सिखाया था कि P1 P2 P3 एक्सेल में किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है। किस किसने इस चीज को सुना था? P1 P2 P3 जो मैंने सिखाई थी, किस किसने सीखी थी? अगर सबने सीख ली तो मैं P1 P2 P3 एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर कोई रह गया था तो मुझे बताओ, मैं P1 P2 P3 अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपने ये एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि फॉलोअप में इंपॉर्टेंट यही है। चले मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। अब जो फॉलोअप बनेगा ना, जो हमारा न्यू सेशन रिकॉर्ड होगा, अच्छा उस सेशन में ना ठीक है, हम कोई ना कोई सर जो कासिम अली शाह है उनकी कोई ना कोई वीडियो शो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि सर कासिम अली शाह हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ओके, कोई ना कोई ठीक है स्पेसिफिक सर कासिम अली शाह की जैसे कि पिक्चर भी है सर आसान के साथ, वो शो कर दी, या इनके ठीक है इवेंट की वीडियोस हैं हमने वो शो कर दी। तो इस चीज से क्या होगा कि हम पर्सन को डे वन में ये बोल सकते हैं कि यार आपने देखा होगा कि सर कासिम अली शाह भी सेशन में हो। प्रॉपर मैं आपको फॉलोअप बताता हूँ किस तरीके से करना है, ओके।
मान लो कि आपने उमाइम का सेशन दिया, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन एफएलपी। आप जस्ट ठीक है अपने फॉलोअप के पॉइंट्स बनाओ, इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा क्या करेक्शन करनी होगी, क्या करना होगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगी। क्या प्रॉब्लम है स्टार्टअप करने की? क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो? ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों आना चाहते हो? पर्सन ने प्रॉब्लम बताई, ओके दैट्स ग्रेट। वही उसी तरीके से अपनी सेल्फ स्टोरी आपने रिलेट की, इसी तरीके से एक्सेल में मैं भी करना चाह रहा था, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला एंड काफी अच्छा है, अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, काफी कुछ अचीव किया है, दैट्स इट। इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद आपने बोलना है कि अच्छा आपने देखा होगा कि आपको सर ने, ओके, उस वीडियो में देखिए सर कासिम अली शाह की कुछ वीडियोस वगैरह शो की होंगी। अब आप मुझे बताओ कि सर कासिम अली शाह को आप जानते थे पहले से? मोस्टली लोग सर कासिम अली शाह को जानते हैं और बोलते हैं कि बेस्ट पार्ट यही लगा सर कासिम अली शाह थे, प्रमोट कर रहे थे तो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आपने बोलना है कि अब आप मुझे बताओ कि जो पाकिस्तान का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, ओके, तो क्या लगता है देखिए वो किसी भी स्कैमर को या किसी भी एक ऐसी इंडस्ट्री को जो स्कैम करती है उसको प्रमोट करेगा और प्रमोट करके अपनी रेपुटेशन खराब करेगा? क्या इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो लाइक पाकिस्तान का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है एंड जिसके नाम की कॉलेजेस भी हैं, वो बंदा किसी भी स्कैमर को प्रमोट करके अपनी रेपुटेशन खराब करेगा? नो। पर्सन बोलेगा नो, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा सर हसान ने आपको तीन चीजें एक्सप्लेन की, P1 P2 P3। ओके, ऐसा ही है। मुझे बता सकते हैं ये तीनों चीजें क्या है? पर्सन से पहले क्वेश्चन करना है, मुझे बता सकते हैं ये तीनों चीजें क्या है? पर्सन अगर बताता है वेल एंड गुड, नहीं बताता आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, कि आपने उसको पहले बताना है कि P1 P2 P3 जो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो एक्चुअल में होती क्या है। अब आप उसको एग्जाम्पल दो कि मान लो कि आपका कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, आगे क्या करोगे? आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, आप आगे पढ़ोगे। अब आप जहाँ भी एडमिशन लोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे? प्रोफाइल देखोगे, वहाँ का एनवायरमेंट देखोगे, माहौल देखोगे, स्टडी देखोगे, अच्छी होगी देन ही आप एडमिशन लोगे। राइट, ऐसा ही है। ऐसे तो नहीं कि आप जाओगे एडमिशन लोगे चले जाओगे, या आप एक ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओगे जिसका बहुत बड़ा नाम होगा, जिसकी हाई फाई प्रोफाइल होगी, हाई फाई प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड होगी, आप वहाँ जाओगे एडमिशन लोगे। ऐसा ही है। पर्सन को एग्जाम्पल देके रिलेट किया, देन ठीक है फिर आप उसको बताओ कि एक्चुअल में P1 कंपनी की प्रोफाइल होती है, P2 कंपनी प्रोडक्ट, P3 कंपनी प्लान। ओके, ये तीन चीजें हमें कंपनी की, अगर हमने कोई भी काम स्टार्टअप करना है तो ये तीन चीजें कंपनी की हमें देखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अब ये तीन चीजें कंपनी की प्रोफाइल में, सबसे पहले कंपनी का नाम बता दो। पर्सन बताता है ठीक है, नहीं तो आप बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके। नेक्स्ट, कंपनी जो है ओके वो 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। ओके, 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है एंड इसके 4000 प्लस ऑफिस भी है। अब टोटल राउंड अबाउट जो कंट्रीज है वो 190 प्लस कंट्रीज है। ओके, एंड 190 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में है। ओके, एंड 4000 प्लस इसके ऑफिस हैं और पाकिस्तान में भी फॉरएवर रन कर रही है। ओके, अब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रन कर रही है? कराची में भी इसका ऑफिशियली ऑफिस है और इसके अलावा ठीक है इसका लाहौर में भी ऑफिशियली ऑफिस है। और बाय द वे ठीक है हमारी जो डायमंड क्लब कम्युनिटी है उसके भी ठीक है तीन तीन ऑफिस है, एक हैदराबाद में, एक पिंडी में, एक लाहौर में। आप उसको अपनी कम्युनिटी का भी बताओ कि हमारे कम्युनिटी के भी अलग ऑफिस है और हमारे जो लाइक कंपनी है उसके भी अलग ऑफिस है। इसके बाद स्पेसिफिक मैं आपको खुद वीडियोस भेजूंगा। अब मेरा क्या है, मेरे पास लाहौर ऑफिस की वीडियो है अपनी खुद की जो मैंने खुद बनाई है। मैं कराची ऑफिस गया, मैंने एक वीडियो खुद शूट की हुई है। ऐसे ही है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं लाहौर ऑफिस भी गया था, कराची ऑफिस भी गया था, मैंने वीडियो प्रॉपर खुद शूट की है। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा और जहां जहां फॉरएवर है मेरे पास कुछ शॉर्ट शॉर्ट सी ऑफिस की वीडियोस है, कॉल के बाद वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो आपने वो देखनी है, आपका मजीद ट्रस्ट बिल्ड होगा। पर्सनल बोलता है ओके सर। देन नेक्स्ट है कि मैं उससे पूछता हूँ कि कंपनी के फाउंडर कौन है, उनका नाम याद है आपको? कि जिस पर्सन ने कंपनी को फाउंड किया उसका क्या नाम है? अब पर्सन अगर नाम याद होता है तो बता देता है, नहीं तो आपने एक्सप्लेन करना है। कंपनी के ऑनर का नाम मिस्टर रेक्स मुगन है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कंपनी कौन से सन में फाउंड हुई? 1978, 13 मई 1978 में स्टार्टअप हुई। 47 ईयर्स कंपनी को स्टार्टअप हुए हुए कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ इफ यू डोंट माइंड, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? अब पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है मुझे, देन मैं उसको बताता हूँ कि अच्छा इस हिसाब से आप 20 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप ज्यादा पुरानी हो या कंपनी ज्यादा पुरानी हो? इस टॉपिक, इस सवाल से पर्सन स्माइल भी करता है, थोड़ा सा फनी भी मतलब हो जाते हो आप, तो इस चीज से एक बॉन्ड भी होता है। तो नेक्स्ट क्या पर्सन बोलता है कि ऑब्वियसली सर कंपनी ज्यादा पुरानी हुई। तो आपने बोलना है कि ऑब्वियसली जो कंपनी आपके और मेरे पैदा होने से पहले से काम कर रही है, ओके, जिसके 4000 ऑफिस हो, 47 साल तक काम कर रही हो, कासिम अली शाह उसको प्रमोट कर रहे हो, स्कैम कर सकती है? स्कैम कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, भाग सकती है? पर्सन वहीं बोल देता है नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं P2।
P2 क्या है हमारा, कंपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपनी अगर है, तो अगर उसके प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो कंपनी को ग्रोथ हासिल होगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, नो, ठीक है। नेक्स्ट, अब पर्सन बोलता है कि नो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने बोला है जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पर्सन बोलता है वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कैसा रहेगा अगर इस चीज की श्योरिटी मैं आपको अभी इसी कॉल पर दे दूं कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट हैं नहीं, अच्छा या बुरा? शी सेड अच्छा, ओके, बेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट के पर्सन को बोलता हूँ कि आप गूगल पर बिलीव रखते हो कि गूगल आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता है? अगर किसी भी चीज के बारे में हम इन्फॉर्मेशन गूगल से लेते हैं तो गूगल हमें राइट इन्फॉर्मेशन देता है, क्या ऐसा ही है? राइट, ऐसा ही है। गूगल ओपन करवाओ, गूगल ओपन करवा के तीन चीजें सर्च करवानी है, दैट्स इट। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, ओके। एक दफा जब आप सर्च करवाओ तो पर्सन को बोलो कि फॉरएवर आ रहा है, आर यू श्योर फॉरएवर आ रहा है? चलो एक ही बारी में किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई ग्लीच हो। अगेन सर्च करो, नेक्स्ट अगेन सर्च करवाओ, फिर लास्ट वन अगेन सर्च कर लो। तीन दफा सर्चिंग करवाई, सर्चिंग करवाने के बाद अच्छा अब आप मुझे बताओ कि एक कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रही है, वर्ल्ड का बेस्ट हनी बना रही है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बना रही है। अब आपके लिए अगर इस कंपनी में आप इनरोल करते हो, अगर इस कंपनी में आप स्टार्टअप करते हो, तो क्या ये छोटी बात होगी या बड़ी बात है? पर्सन बोलेगा बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही है। अच्छा सर्चिंग करने से पहले, सर्चिंग करने से पहले ठीक है आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा, डिफरेंट होगा, सर्चिंग करने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गई होंगी, ऐसा ही है। तो पर्सन वहां पे बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी है। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, पूरी दुनिया में अगर कोई हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है तो फॉरएवर बना रही है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की लाइक ऐसी हाइप बना दो, बढ़ा चढ़ाकर इतना बताओ, बढ़ा चढ़ाकर मीन्स उसकी बेनिफिट जितनी है, जितना आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, जितना प्रोडक्ट्स की बातें करोगे, पर्सन उतना आपको समझ लो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट लेगा। अब इंटरेस्ट लेगा तो ही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसके अंदर जुनून आएगा कि यार हाँ प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए, ओके। हम प्रोडक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है कि फिर आप उसको ये बताओ कि फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा एंड हनी की बेस पर है, ठीक है। अब इसमें 70 to 75% एलोवेरा यूज किया जाता है, 60 to 65% हनी यूज किया जाता है, ओके। अब एलोवेरा हमारे लिए कितना मुफीद है, हर चीज में मुफीद है। एंड इसके अलावा ठीक है जो हनी है वो हमारे मजहब में यूज करना सुन्नत है, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यूज किया करते हैं। ये पॉइंट यूज करना, पर्सन सेटिस्फाई भी होगा। नेक्स्ट ठीक है पर्सन एग्री करेगा, फिर आप उसको बताना कि मोर देन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, एंड टोटली जो प्रोडक्ट्स है हेल्थ और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एंड इनके कुछ प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिल गया है। आपने स्पेसिफिक ये नहीं बोलना कि 20 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला है, 25 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जस्ट आपने ये बोलना है कि कुछ प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिल गया है, ठीक है। ये चीज बोली है, क्योंकि पर्सन गूगल पे चला जाता है तो वो देखता है तो वहाँ पे नोबेल प्राइज शो नहीं करता एक्चुअल में। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स को जो नोबेल प्राइज मिला है उसकी कंफर्मेशन गूगल पे नहीं है, चैट जीपीटी के पास नहीं है एक्चुअल में, तो दैट्स व्हाई देखिए वहां से पर्सन नेगेटिव भी हो जाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वाइज गूगल शो कर रहा है 8 GB, जिसको डॉक्टर मुराद फरीद ऐसा कुछ नाम है उनका, उन पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। ये चीज एक्सप्लेन की। P3 कंपनी प्लान, कंपनी प्लान क्या है और क्या नाम है, काम क्या करना है कंपनी P3 में, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही तो आप मुझे बताओ, इस तरीके से ठीक है बोल के स्टार्ट करना। नेक्स्ट P3 कंपनी प्लान, कंपनी का प्लान है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है। 10% हेल्थ पर फोकस करती है और 90% वेल्थ पर फोकस करती है। हेल्थ प्रोवाइड करती है बाय प्रोडक्ट, वेल प्रोवाइड करती है बाय बिजनेस रिकमेंड करती है। एक्चुअल में हमारा काम क्या है, रिकमेंडेशन का बिजनेस है, ओके। हम पर्सन टू पर्सन बिजनेस रिकमेंड करते हैं। अब अगर रिकमेंडेशन की बात है तो मैं आपको बताता हूँ कि 90% फोकस वेल पर क्यों रखना है, ओके। 90% फोकस वेल पर क्यों रखना है, क्योंकि बिकॉज आज की डेट में लेट सपोज उस लड़की का नाम नेहा है, ठीक है। आज के डेट में अगर नेहा ऐसे बोलना, ऐसे ही बोलना है, आज की डेट आप पर्सन फॉलोअप पर जो भी उसका जो भी नाम हो आपने उसका नाम लेके बोलना है। आज के दिन, आज के डेट में अगर नेहा काम करना चाह रही है तो नेहा का यही रीजन है कि नेहा पैसा कमाना चाहती है, क्या ऐसा ही है? फिर मैं बोलता हूँ आज की डेट में अगर इर्तिजा है तो इर्तिजा का भी यही रीजन है कि वो पैसा कमाना चाहता है। अगर मैं आज की डेट में हर रोड पे जाके किसी को रोक के पूछ लूं कि क्या भाई तुम्हें पैसों की नीड है, क्या बोलेगा वो यही बोलेगा कि हाँ जी मुझे पैसों की नीड है, ऐसा ही है।
तो यहाँ पर 90% फोकस दैट्स वाई, ठीक है, हमारा वेल्थ पर है कि हम हेल्प आउट करते हैं लोगों को कि किस तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें। हम उनको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अपना बिजनेस रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात आ रही है, तो हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर रिकमेंड करना है तो सर बंदे लाने का तो काम नहीं है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो जाएगा कि लोग लाने का तो काम नहीं है, बंदों को कन्विंस करने का काम तो नहीं है। आपने बोलना है कि इस किस्म का कोई भी काम नहीं करना, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है। आपने आपने काम क्या करना है, आपको पर्सन हम प्रोवाइड करेंगे, आपने उनको गाइड करना है। ओके, गाइड कैसे करना है, मैं आपको वर्डिंग्स भी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो रेस्टोरेंट वाली। रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल का सबको पता है कि रेस्टोरेंट गए, खाना खाया, खाना अच्छा लगा, आपने प्रमोशन कर दी। क्या आपको उस रेस्टोरेंट वाले ने पैसे दिए? नो। ऐसा ही है, अगर आप एफएलपी के बारे में किसी को बताते हो और एफएलपी आपके साथ कोई स्टार्टअप करता है, तो आपको एफएलपी इस चीज के पैसे प्रोवाइड करता है। दैट्स इट, समझ में आ गया काम काम क्या करना है। एंड इस चीज को हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी वर्किंग को प्रोफेशनल बताना है। ओके, ये नहीं कि ओके सर ठीक है बंदा ऐड करना होगा। इस चीज को कहते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, मैं प्रोस्पेक्टिंग में बोलता हूँ कि एक्चुअल में हमारा वर्क रिलेट करता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं एक्चुअल में उसको बताता हूँ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं किसको। ओके, हमारे साइड से अगर कोई पर्सन वट एवर इंडिपेंडेंट हो रहा है, अगर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोस्टली यूथ है जो अपनी डिग्री को कंप्लीट करके स्टिल जॉबलेस है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, करने को कोई काम नहीं है, इधर उधर ठीक है वो घूम रहे बेचारे। तो उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो लाइक एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपने पार्ट टाइम में 40 to 50 थाउजेंड जनरेट करें, और जनरेट करें और साथ में लोगों को और मजीद हेल्प आउट करें जो स्टिल जॉबलेस हैं, जिनके घर में वॉट एवर ठीक है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या इनके ठीक है वो क्राइसिस में, या इनके ठीक है वो जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं। क्या आप हेल्प आउट करना चाहोगे दूसरे दूसरे लोगों को? क्या आप हेल्प आउट करना चाहोगे दूसरे लोगों को? हर पर्सन का एक ड्रीम होता ही है कि लाइक जब उसके पास पैसा आ जाए ना वो लोगों की हेल्प करेगा। ऐसा ही है कि लोगों की हेल्प करेगा। ऐसा ही होता है, लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए कुछ करना, लाइक हमें लाइक खुशी होती है। ऐसे ही तो जब हम ये इस तरह से बोलेंगे पर्सन को, तो पर्सन बोलेगा कि यार इंटरेस्टिंग काम, मजेदार है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। दैट्स इट, समझ में आया? काम भी एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट पर्सन ये नहीं बोलेगा काम समझ में नहीं आया, काम बता दो क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, आपने क्या बताना है कि कंपनी का प्लान स्ट्रॉन्ग है नहीं है। मान लो कि कंपनी 47 साल से तो काम कर रही है, लेकिन हो सकता है ये कि आप आओ कंपनी भाग जाए। हो सकता है आपका नसीब खराब हो सकता है आपका नसीब खराब हो, आप आओ कंपनी भाग जाए। यहाँ पे पर्सन हंसता है कि हाँ हो सकता है। तो इस चीज की कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म कहीं नहीं जाने वाली, फॉरएवर हमेशा रहेगा। कैसे रहेगा? मिस्टर रैक्स मुगन जिन्होंने इस कंपनी को बनाया आज से 47 साल पहले, उन्होंने एक प्रोडक्शन की कि लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड होगी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हमारा प्लेटफॉर्म 160 प्लस कंट्रीज में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, 4000 ऑफिस बन गए। तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड थी, राइट? अभी प्रेजेंट की बात करूं, राइट नाउ प्रेजेंट की, आप मुझे बताओ राइट नाउ प्रेजेंट में क्या लगता है लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड है? डेफिनेटली है। पर्सन बोलेगा हैगी। इन फ्यूचर क्या लगता है बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? इन फ्यूचर लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो जिस कंपनी का प्लान ही यही है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना, तो क्या लगता है उस कंपनी को इन फ्यूचर बेनिफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? बेनिफिट होगा, लॉस होगा? बता दो। बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अब जिस कंपनी को इन फ्यूचर बेनिफिट होना है, ओके, तो अगर उस कंपनी के साथ आप इनरोल कर रहे हो, उस कंपनी का आप पार्ट बन रहे हो, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी आग लगाएगी, तो ऑब्वियसली आप भी आग ही लगाओगे। दैट्स इट, ठीक है। पर्सन को ये चीज भी पता चल गई कि अगर वो स्टार्टअप करता है तो फॉरएवर ने लॉन्ग टर्म में भी कहीं नहीं जाना। उसके बाद कॉल एंड एंड नहीं करनी है अभी, बट एंड हो जाए तो आपने जैसे कि अपना इंस्टाग्राम दिया उसको, हरसान सर का इंस्टाग्राम दे दिया, और स्पेसिफिक मैंने कुछ वीडियोस ऑफिस की अपने पास रखी हुई हैं, वो पर्सन को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, पर्सन को ऑफिस की वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी देख ले, और देख ले तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ओके, अब आते हैं कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी वाले क्राइटेरिया पे। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, आपको सर ने एक कम्युनिटी का बताया होगा कि आपने कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस पूछना है अपने पर्सन से। ओके,
तो यहाँ पर देखिए आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट रेंज समझ में आया। क्या लगता है अगर आप स्टार्टअप करते हो तो इस कंपनी से ग्रोथ हासिल कर सकते हो? जो इतनी बड़ी कंपनी है जिससे इतने सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे पर्सन बोलते हैं हाँ जी लगता तो है, हम भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पर्सन आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट आपने बोलना है कि देखो बेसिकली ना हमारी मैनेजमेंट ने उसी तरीके से जैसे पहले फॉलोअप में किया था, हमारी मैनेजमेंट ने कम्युनिटी डिजाइन की है। ओके, उस कम्युनिटी को डिजाइन करने का रीजन ये है कि हम सीरियस पर्सन को फिल्टर आउट कर लें कि कौन सा पर्सन सीरियस है, और उस कम्युनिटी में जस्ट सीरियस पर्सन को ही देखिए हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सन टाइम पास करने भी आते हैं, कुछ पर्सन सीरियस भी होते हैं। बाय द वे आप तो टाइम पास करने नहीं आए, पर्सन बोलता है नहीं मैं टाइम पास करने नहीं आया, इस तरीके से ये अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा था तो। आप अगेन टाइम पास करने नहीं आए, नो बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गया। तो उस कम्युनिटी को बनाने का रीजन ये है, और हमें ये रियलाइज करना है कि कौन सा पर्सन सीरियस है, कौन सा पर्सन नॉन सीरियस है। इस चीज को देखने के लिए हमने उस कम्युनिटी के छोटे से सर्विस चार्जेस रख दिए गए हैं, जो कि हर पर्सन अफोर्ड कर सकता है। नॉट अ बिग डील, इज टू मिनिमम। आप गेस कर सकते हो कितने होंगे? इज टू मिनिमम, पर्सन गेस करेगा, गेस करने के बाद आप बताओ उसको मिनिमम 499 रुपीज टिके रखे गए। ओके, एंड यू नो आपको पता है कि अगर कोई पर्सन टाइम पास करने वाला होगा तो वो अपना 100 भी नहीं देगा, 100 भी नहीं देगा, 500 तो बहुत दूर की बात है। कैसे ऐसा ही है? आप मुझे बताओ, क्या मैंने ये चीज अगर आप मेरी जगह होते हो, ठीक है, तो क्या आप ये चीज रखते ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं हो? तो पर्सन वहां पे बोलता है हाँ जी बिल्कुल मैं रखता, ऐसी चीज मैं भी रखता ताकि मुझे पता चले कि मेरी कम्युनिटी में कौन सा पर्सन सीरियस आ रहा है, कौन सा सीरियस नहीं आ रहा। इस तरीके से ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, आपने बोलना है कि ओके ठीक हो गया। आप मुझे बताओ कि आप इजी पैसा करोगे, देश के या सादा पे वगैरह, दैट्स इट। उसी तरीके से हम करेंगे एंड कॉल को। पर्सन बोलता है मैं जेस केस करूंगी, ठीक हो गया। तो फिर आपने अगेन उसको बताना है कि वर्कशॉप जो एक्चुअल में इसकी अमाउंट है, उस वर्कशॉप की एक्चुअल में अमाउंट 2000 है, बट अभी मैनेजमेंट के साइड से डिस्काउंट चल रहा है, तो डेट्स वाई ठीक है, जो भी स्टार्टिंग के 5 लोग ठीक है मेरी साइड से एनरोल होंगे, उनको 499 में एनरोल कर लिया जाएगा। दैट्स इट। एंड 3 पर्सन ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, आई हैव जस्ट 2 स्लॉट्स। ओके, तो आप मुझे बताओ कितनी देर में एक्सेस प्रोवाइड कर दोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट? ये भी बोलना है 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से आप उसको बोल दो। ओके, अब पर्सन के आगे जब ऑप्शंस रखते हैं ना, तो पर्सन को कोई ना कोई लाइक एक चीज चूज करनी पड़ती है और फौरन डिसीजन लेना पड़ता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी आ जाता हूँ कि कुछ पर्सन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर देते हैं, कुछ पर्सन कल का भी बोल देते हैं, कुछ पर्सन 2 घंटे का भी बोल देते हैं, कैसे डील करना है। ओके, अब नेक्स्ट ठीक है, इस तरीके से क्राइटेरिया हुआ। कॉल एंड हुई, कॉल एंड होने के बाद वही आपने स्क्रीनशॉट शो करने, शो करने के बाद उसको अपना अकाउंट नंबर भेजना है, अकाउंट नंबर भेजने के बाद उसकी नॉर्मल लेनी है, दैट्स इट, फॉलो अप एंड कम्युनिटी में ऐड करना है, देन आपने बाकी का क्राइटेरिया। ओके, समझ में आया यहाँ तक? फॉलो कैसे लगे आप लोगों को? अच्छे लगे फॉलो? मजा आया? पॉइंट्स मिले नहीं हो, या वही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का? टाइम वेस्ट तो नहीं किया मैंने, कुछ सिखाया आपको? इस तरीके से फॉलो करो एंड मुझे भी बताओ पर्सनली कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ओके, एंड अब कुछ पर्सन जैसे कि ऑब्जेक्शन करते हैं, हम उन ऑब्जेक्शन को डील कर लेते हैं। ओके, कि समटाइम्स ठीक है पर्सन बोलते हैं कि ओके ठीक हो गया, इस क्राइटेरिया को भी यूज कर अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली ये कि हमें ऑब्जेक्शन तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाइक ये कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें और हमें रिजेक्शन आना बंद हो जाए तो फायदा। हम सक्सेसफुल कैसे होंगे? लोग हमें नो बोलना बंद कर देंगे तो हम तो सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। तो नो तो हमें सुननी है, नो जब तक नहीं सुनेंगे तो दिल को हल्का कैसे होगा? ऐसे ही है। तो अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप एक चीज खुद से भी रियलाइज करो कि आप अपना 100% दे रहे हो, पर्सन फिर भी एक्सक्यूज कर रहा है, आपको पता चल गया अगर वो पर्सन एक्सक्यूज कर रहा है, तो आप अपनी प्रॉपर हाइप के साथ ही रहो कि ठीक है कोई मसला नहीं है। अगर आप अभी नहीं कर सकते, 2 घंटे बाद करोगे, 2 घंटे बाद अगर मेरे पास 2 लोग आ गए, ठीक है, अगर 2 लोग मेरे साथ स्टार्टअप कर लेते हैं तो आपने 2000 पे करना होगा, आप 2000 पे कर देना। अगर इन केस नहीं होते, अगर मेरे पास स्लॉट हुई तो मैं आपको बता दूंगा। एक इस तरीके से हैंडल कर लो। ओके, दूसरी चीज अगर पर्सन बोला कि कल पे करूंगा, परसों पे करूंगा, या आज नहीं है, पापा आएंगे तो करूंगा, तो आपने बोलना है कि आपकी इतनी तो फेस वैल्यू होगी। पॉइंट सुन लें, आपकी इतनी तो फेस वैल्यू होगी कि अगर आप किसी फ्रेंड को बोलो तो आपके फेस पर आपको 500 रुपये दे देगा। ऐसे ही है। अब कोई पर्सन ऐसा बोलेगा कि मेरी इतनी भी फेस वैल्यू नहीं है कि कोई मुझे मेरे फेस पे 500 दे, कोई भी नहीं बोलेगा कि 500 की भी औकात नहीं है हमारी। ऐसा ही है। आपने बोलना है कि अगर कोई बोले
कि कल दूंगी, परसों दूंगी, 2 घंटे बाद दूंगी, 3 घंटे बाद दूंगी। तो आपने बोला कि चलो मैं आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। माशाल्लाह से आप मैच्योर हो, तो आपकी इतनी तो फेस वैल्यू होगी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में, कि आपको कोई 500 तो दे ही देगा। अगर आप उससे बोलते हो कि अभी पापा आएंगे तो मैं भेज दूंगी, या कल मेरा अकाउंट आएगा, अकाउंट बनेगा तो मैं भेज दूंगी, आपके पेज पर कोई 500 तो आपको दे देगा। पर्सन के पास यस बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब वो भले बाद में भेजे नहीं, बट वहां पे वो आपको यस बोलेगी। और अगर नहीं भेजती तो वो हमारा सस्पेक्ट है। ओके, हर बंदा तो प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, तो हमारा सस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से कन्वर्ट जरूर हो जाएगा वो, ठीक है, कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, देन आपको एनरोलमेंट दे जाएगा। समझ में आया? मिल गया जवाब आपको? कल कल वालों को कैसे हैंडल करना है? ओके, सेशन काफी लंबा हो गया हमारा, एंड करते हैं सेशन को। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ना कोई टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, एंड जबरदस्त पॉइंट वगैरह देके जाऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट ठीक है ये कि आप सभी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आप एक चीज अगर सीखते हो या एक चीज सिखाते हो, ऑब्वियसली आप उसको इम्प्लीमेंट करो, देन आपको रिजल्ट देगी। ओके, एंड कंसिस्टेंट रहो। ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर मंथ। इंशाल्लाह बहुत सारे सुपरवाइजर्स होंगे नवंबर मंथ से रिलेटेड। जैसे सर हफ्तान में मैंने बोल दिया कि नवंबर और दिसंबर में 50 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है। 100 लोग ऑलरेडी ग्रुप में है, 50 लोग सुपरवाइजर। बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।